वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन लापता। प्रिगोजिन की तलाश हुई तेज। येवगेनी प्रिगोजिन की शक्ल में कितने शख्स मौजूद हैं? दावे के मुताबिक प्रिगोजिन तो एक है, लेकिन उसके हम शक्ल कई हैं। बहुरूपिया येवगेनी प्रिगोजिन के साथ पुतिन क्या करने वाले हैं? बेलारूस से येवगेनी प्रिगोजिन गायब हैं। बेलारूस से निकलकर प्रिगोजिन क्या रूस में है? अगर रूस में है तो कहां है? या फिर प्रिगोजिन फिर से यूक्रेन की जंग में कहीं छिपा है? रूस की सेना प्रिगोजिन के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। रूस की खुफिया एजेंसियां प्रिगोजिन को तलाश कर रही हैं। बेलारूस की सेना प्रिगोजिन को खोज रही है। रूस के जासूस भी प्रिगोजिन की पक्की लोकेशन पता लगाने में लगे हैं। रूस की केजीबी, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एसवीआर, सभी खुफिया एजेंसियां येवगेनी प्रिगोजिन के पीछे पड़ी हैं। बड़ा सवाल है, येवगेनी प्रिगोजिन आखिर हैं कहां? क्या कोई नई साजिश रच रहा है? खुद को पुतिन की सेना और जासूसों की नजरों से कैसे बचा रहा है? लापता वैगनर चीफ प्रिगोजिन के ठिकाने पर रहस्य और गहराता जा रहा है। अमेरिका के पेंटागन का दावा है कि वैगनर ग्रुप का सरदार प्रिगोजिन छिपने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है कि रूस के अंदर और बाहर येवगेनी प्रिगोजिन की तलाश तेज कर दी गई है। रूस के शहर शहर में येवगेनी प्रिगोजिन को खोजा जा रहा है, क्योंकि समझौते के तहत येवगेनी प्रिगोजिन को जाना तो बेलारूस था, लेकिन फिर पहुंच गया रूस। और अब तो उसके बॉडी डबल के होने की भी बात सामने आ रही है। पहले येवगेनी प्रिगोजिन की इस तस्वीर को देखिए। विद्रोह के बाद अपने निर्वासन को शुरू करने से पहले की ये तस्वीर है। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद से प्रिगोजिन लापता है। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5 और तस्वीर नंबर 6। इन 6 तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रिगोजिन को लेकर सनसनी मची हुई है। प्रिगोजिन भेष बदलने में माहिर है, इसे पूरी दुनिया जानती है। हुलिया बदलकर दुश्मन की नजरों में धूल झोंकने में येवगेनी प्रिगोजिन को महारत हासिल है, ये सबको पता था। लेकिन अब प्रिगोजिन की बॉडी डबल की जानकारी सामने आने के बाद रहस्य और गहराता जा रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो नाकाम विद्रोह के बाद क्रेमलिन को भ्रमित कर रहा है। रूस में खुद को लेकर भ्रम फैला रहा है, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि प्रिगोजिन ने अपने निर्वासन की शर्तों को नजरअंदाज कर दिया है और रूस वापस लौट गया है। Евгения Васильевича Викторовича, да? Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси. जैसे जैसे पुतिन के दुश्मन नंबर 1 को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है, वैसे वैसे उसका सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। पेंटागन के दावे के मुताबिक प्रिगोजिन अपनी हरकतों को छिपाने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा है। दावे के मुताबिक प्रिगोजिन से जुड़ा एक बिजनेस जेट बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को के लिए रवाना हुआ और गुरुवार को दक्षिणी रूस की ओर जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वैगनर प्रमुख उसमें सवार था या नहीं। पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद ये येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, पुतिन की आंखों में खटकता रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के दावे के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में नहीं है, वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हो सकता है, मॉस्को में भी हो सकता है या कहीं और हो सकता है। प्रिगोजिन के सेंट पीटर्सबर्ग के घर पर रूस की सिक्योरिटी सर्विसेज ने रेड डाला, बंदूक लेकर एक एक कोना छान मारा।
प्रिगोजिन के घर में जो मिला उसे आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रिगोजिन का असली चेहरा तभी आपके सामने आ पाएगा। ये विग देखिए, 1 2 नहीं, एक ही जगह 4 से 5 विग रखे हुए हैं। बिस्तर पर देखिए कैसे हथियारों की लाइन लगाकर रखा गया है। प्रिगोजिन ने घर को भी शस्त्रागार बना दिया था। प्रिगोजिन के घर मिले कैश की मात्रा देखिए। प्रिगोजिन ने अपने घर में भर भर कर कैश जमा किए थे। प्रिगोजिन रोस्तोव में विद्रोह से 4 महीने पहले ही पुतिन से बागी हो गया था। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आई कि पुतिन ने वैगनर आर्मी के अंत का ऑर्डर दे दिया है और इसीलिए बेलारूस में पूरी प्लानिंग के साथ वैगनर आर्मी को भेजा गया है। क्योंकि रोस्तोव में वैगनर के विद्रोह के बाद जिस समझौते का दावा किया गया था, उसके मुताबिक वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस जाना था। बदले में रूस की सरकार को विद्रोहियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने थे। रूस की सरकार ने विद्रोहियों को नियमित सेना में भर्ती करने के लिए कागजात पर साइन करने को कहा, लेकिन बाद में प्रिगोजिन ने समझौता मानने से इनकार कर दिया और यूक्रेन में मोर्चे पर जाने से भी इनकार कर दिया। प्रिगोजिन के रूस वापस लौटने की खबरों से उसके बीच हुए समझौते की शर्तों के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस इस विद्रोह के कारण गृह युद्ध में फंस सकता है।